बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लेट आने की माजरत, जी ट्रैफिक जो है वो, और दूसरा शुक्रिया अदा करता हूँ शेख साहब के, इन्होंने मैं आज यहाँ पे होस्ट किया। और मसला ये है कि अब दोस्ती यारी में इंसान जो है वो कभी किसी की सुन ली, कभी अपनी सुना दी, बट अब ये ऐसा महंगाई का और लोड शेडिंग का जो एक तूफ़ान सा आ गया था, तो उसमें फिर हमने रिक्वेस्ट की है शेख साहब से कि हमारी सपोर्ट करें, हमारे कैंडिडेट की सपोर्ट करें। और मुझे तवक्को थी कि इनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, लेकिन जितना प्यार और जितना रिस्पेक्ट इन्होंने दी है वो मैं बता नहीं सकता। और हम यही समझते थे कि इस इलाके में और इस जगह पे और ये जो हल्का और ये जो सराउंडिंग्स हैं, इसमें शेख साहब का हमारे साथ ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर जो है वो इलेक्शन तकरीबन मुश्किल था, नामुमकिन कह लें। तो सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को सुना, उस पर गौर किया। और बाकी आप फरमाएँ इस हवाले से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पीर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आज यहाँ पे आए। और मैं बात बड़ी क्लियर कर दूँ, गुजारिश वाली बात नहीं है। हमारे अकीदत का रिश्ता है, हम पीरों और बुज़ुर्गों के मानने वाले हैं। पीर साहब का हुक्म था, मैं गुजारिश नहीं कहूँगा, पीर साहब का हुक्म था कि जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मार नवाज़ भरवाना साहब जो है उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, उनकी सपोर्ट की जाए। और इनके हुक्म को बजा लाते हुए तमाम दोस्त धड़े जो हमारे साथ मौजूद रहे, जो कई सालों से हमारे साथ रहे, फिर इस हल्के के अंदर कुछ कानूगोइयाँ ऐसी हैं जो नई हैं, जो पहले हमारे साथ नहीं थी। जहाँ हमने इस दफ़ा इलेक्शन लड़ा, बहुत से लोग हमारे से मुंसलिक थे। मार फरीद नवाज़ नौल साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनके भाई फैसल नवाज़ साहब हैं, मेरे बुजुर्ग मार शमसन साहब हैं। और ये एक मैं बताता चलूँ पीर साहब, ये एक बड़ा मुख्तसर सा शॉर्ट पीरियड पे रात के बाद ये एक बिल्कुल फौरी अरेंजमेंट किया गया। ऑब्वियसली इसके बाद जल्द से कट और कैंपेन का एक रेगुलर सिलसिला जो है शुरू हो जाए। तो वो सबसे बात की और सब ने नहायत ही खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा पीर साहब का हुक्म है। हमने पिछला इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ा था, हमारी किसी पार्टी के साथ न कोई मुखालफत और ना कोई मुआफ़कत, ना हम पिछले 3.5 साल में किसी के साथ रहे और ना किसी के मुखालिफ रहे। आज आपके हुक्म पे हमने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मार नवाज़ भरवाना साहब जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, इनकी हिमायत का फ़ैसला किया है। जी आपके हुक्म को बजा लाते हुए बिल्कुल हम इनके साथ चलेंगे। और जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे ग्रुप के चाहने वाले हैं, जो इस वक्त तक आप ये देखें पीर साहब के इस वक्त तक हमारे ग्रुप का मेजॉरिटी वोट जो है वो घर में पाबंद रहे, सिर्फ अपने ग्रुप के फैसले के इंतज़ार में। तमाम लोगों ने जिसने जिसके साथ जाना था चले गए, मगर जो हमारे ग्रुप के मेहरबान थे, दोस्त थे, भाई थे, मेजॉरिटी वो पाबंद रहे। उन पे पार्टियों के प्रेशर्स भी थे, उन पे फैमिलीज़ के प्रेशर्स भी थे, उन पे दोस्तों के प्रेशर्स भी थे। और उन बेचारों का जो है वो इस वक्त उठना बैठना मुश्किल हुआ हुआ। कोई एक उम्मीदवार आ रहा है, फिर दूसरा उम्मीदवार आ रहा है, मगर बहरहाल आज आपने उनकी मुश्किल भी आसान कर दी। आपके आने से ये फ़ैसला जो है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के हक़ में, नवाज़ भरवाना साहब के हक़ में हो गया जी। और हम बिल्कुल आपसे वादा करते हैं कि जितना ज़्यादा भरपूर साथ हो सकेगा, कोशिश हो सकेगी, वो आपके हुक्म पे आपके उम्मीदवार की हम करेंगे। ये फ़ोन बंद कर दें, पीछे साइलेंट कर दें। हाँ, वो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक तरफ हुकूमत है जी, एक तरफ ये अपोजिशन के कैंडिडेट हैं। ये बड़ी हिम्मत की बात होती है, जो हमारा वोटर है, जो हुकूमती कैंडिडेट बड़ी टेम्पटेशंस और बड़ी लालच और काम और ये और वो सारा हर चीज़ को छोड़ के जो लोग नवाज़ भरवाना साहब के साथ चलेंगे
मेरा ख्याल में बड़ी कमिटमेंट वाली बात है। नहीं बिल्कुल है, तो इंशाल्लाह ताला ऑब्वियसली हम इनके साथ हैं, दुआ गो है इनके लिए, जानी माली हर तरीके से हम इनके साथ चलेंगे। और हमें रब से बड़ी तवक्को है कि आपकी दुआओं से सौदा साहब जो जिया साहब गद्दी नशीद जो हमारे हैं गरीब नवाज, उनकी दुआओं से ये सीट जो है ये इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे इंशाल्लाह। और ऑब्वियसली इसमें सब लोगों का साथ जो है हमारे लिए ज़रूरी होगा। बस मैं तो ये आपका हुक्म था और हमने इनकी जो है पीटीआई शामिल हो गए या नहीं, ये भी क्लियर कर देखें, मैं आज पीर साहब के हुक्म पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहा हूँ। आज का जो मौका है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ सपोर्ट के हवाले से। अच्छा सर, जंग के ना 2 हल्कों में इंतखाबात हो रहे हैं दिल्ली, तो पीर साहब मैं बिल्कुल कर रहा हूँ आप उनके साथ। अच्छा, अब दूसरा सवाल कि जंग से अगर शेख वकास साहब आम इंतखाबात में आते हैं, आज शेख साहब आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, कल को इन्हें आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो फिर आपका स्टेटस क्या होगा? पहले शेख साहब से पूछ लें। मैं इनका मेरा जो ताल्लुक़ है और जो हमारी दोस्ती और प्यार और जो है भाईचारा है वो ये पॉलिटिकल टाई से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। और इंशाल्लाह हम यही चाहेंगे कि आने वाले इलेक्शंस में हम शेख साहब की फैमिली और साज शरीफ एक पेज पे हो। पीर साहब ये फरमाइए कि ये सवाल तो किसी ने तो नहीं क्या करने वास्ते सैयद अदनान नूर साहब ने जी 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 पीराने उज़ाम काबिल एहतराम लोग हैं, काबिल इज्जत लोग हैं, तो काफ़ी फ़कीर दरवेश दरबारों से मुंसलिक हुए कि दरबार सियाल शरीफ की तरफ से हमेशा आप लोग सियासत में एक्टिव रहते हैं। पीराने उज़ाम का काम तो मुरीदैन को, आवाम को, लोगों को एक सीधे रास्ते पे तयन करना है दीनी। तो क्या आपका दीनी काम जो आपके जिम्मे है वो दीनी काम आप कंप्लीट कर चुके हैं, जो अब आप सियासत को फरोग दे रहे हैं? आपने सवाल में लफ्ज़ बोला सीधे रास्ते पे लगाना, तो अगर कोई यहाँ पे सीधा रास्ता होता है और वो दीन से अलग नहीं होता। अब देखें, जब इस्लाम के अवाइल में और खुलफा राशिदीन के दौर में जब लिस्टें बनती थी कहत में कि किस घराने को राशन पहुंच गया या पहुंचाना है, वो भी सियासत थी। बादशाहों को ख़त लिखना कि आप इस्लाम कबूल करें या हमें उसका जो पॉलिटिकल जो उसका वो होता है अलाइंसेस से सियासत और मज़हब को, दीन को आप अलग करेंगे ना तो अल्लामा इकबाल का शेर है कि चंगेज़ी बच जाती है पीछे। तो सियासत और मज़हब एक ही चीज़ है। हमने उसका नाम ख़राब कर दिया, हमने उसका हुलिया ख़राब कर दिया। वन लाइनर एक मिनट वन लाइनर कर लेना थोड़े सारे जवाब पीर साहब की गल समाप्त कर लेने। वो ये है कि अल्लामा इकबाल ने यही कहा था, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़। बात खत्म। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो वो कादियानियों को प्रमोट करते रहे, जिनमें उनका एक मुशीर और उधर उनका मिलना जुलना। तो ये लोगों की तवज्जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तो ज़्यादा कादियानियों की तरफ, जबकि आप जिस मसलक से, जिस अकीदा से तल्लुक़ रखते हैं वो तो उनको फतवा दे चुके थे। ये आपको मैं बता दूं, मेरा एक मैसेज भेजा था जब वो जा रहे थे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में, उनका स्पीच थी, फ्लोर पे उन्होंने बोलना था, तो मैंने मैसेज भेजा था कि अगर आपने मुसलमानों की और पाकिस्तानियों के जज्बात की अक्कासी ना की तो सबसे पहले मैं आपको छोड़ूंगा। मैंने उनको वीडियो भेजी थी और मैं गाहे बगाहे यहाँ पे अपने लीडरान को कोई नहीं इस तरह मैसेज भेजता, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें। यहाँ पे लोग उनकी सफाइयाँ दे रहे होते हैं, नहीं जी उनका ये मतलब नहीं था, उनका ये मतलब था। मैंने वीडियो भेजी थी, अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस घराने से ताल्लुक़ है और उस सोच से ताल्लुक़ है कि अगर आपको लगे कि आपका लीडर जो है वो अगर कहीं पे खदशा हो कि
आपके अकायद से इधर उधर होने को हो जाएगा तो आप उसको वार्न करेंगे। इस्लाम के ये सब है। से तो खात्मुन नबी चलें अब ये लियाकत भाई ये तुझे साफ ही पढ़ो ना बुखारी साहब में शेख साहब से एक सवाल करता हूं सियासी क्योंकि मीटिंग है, सियासी सवाल करने चाहिए। जी स्लिप ऑफ टंग थी, जी स्लिप ऑफ टंग थी। पीटीआई में शमूलियत का कोई इरादा है? शेख साहब ये फरमाइए कि अभी आपने पीटीआई के कैंडिडेट की हिमायत का फैसला किया, बस कभी आपके सामने अनाउंस किया, अनाउंस कर दिया, फैसला कर बैठे। मेरे ख्याल में कलमा हक कहना कोई गलत फैसला नहीं होता। हाँ, आप लोग ये समझ रहे थे कि शेख साहबान शायद कारोबारी आदमी हैं तो इनके लिए हुकूमत के ख़िलाफ़ फैसला करना आसान हो। झंग वालों को पिछले 10-20 साल में वकास अकरम ने कितनी दफ़ा फैसले करके बताना है कि जो वो हक समझता है वो वही करता है। बेशक। शेख साहब 1 to 5 में आप फैसल जबवाना की सपोर्ट कर रहे हैं या आजम की? देखें जी, मेरे पास वो दोनों कैंडिडेट्स आए थे, मैंने उन सब को कहा कि आप कासिम साहब से रब्ता करेंगे उसके बाद। मियां साहब आपसे सवाल है कि कल अता तारा साहब भी आपके पास आए थे और यकीनन उन्होंने भी अपने जो कैंडिडेट है उसकी हमायत का आपको कहा होगा कि वो आप ज़रूर करें। एक तो वो बताइएगा कि आपने उनके साथ कोई मुतालबात रखे थे जो नहीं माने गए, और दूसरा कि उन्होंने इतनी की अहमियत आपको दे दी थी कि उनकी अपनी नून लीग के 2 धड़े हो गए एक रात के अंदर ही, उसके बावजूद आपने अचानक ये जो पीटीआई के कैंडिडेट है इसकी सपोर्ट का ऐलान करने का फैसला किया। देखें, अताउल्लाह तारड़ साहब मेरे भाई हैं, मेरा उनका बड़ा पुराना साथ है, बड़ा एहतराम का रिश्ता है। झंग वालों ने तो उनको आज यहाँ पे देखा, मेरी उनकी जो कुराबतदारी है वो कई सालों से है। और सिर्फ वो नहीं आए, मेरी बहनों की तरह है, बहन है बड़ी सायरा अफजल तारड़ जो सेनेटर है वो भी साथ मौजूद थी, उनका भी बहुत एहतराम है, फैमिली की तरह एहतराम है उन सब का। और ऑब्वियसली उन्होंने उनका हक बनता था, वो अपनी पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे थे, अपनी पार्टी के लिए वो वोट मांग रहे थे, वो उनका राइट था। और मेरे वो ताल्लुक़ वाले थे, मेरे पास तो दुश्मन भी आ जाता तो मैंने उसको इज़्ज़त और एहतराम से उसकी मैंने बात सुननी थी, तो हमने उनकी बात सुनी। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, कोई हल नहीं है, मुझे तो बल्कि मैंने उन्हें कहा कि सारा बीबी को कि मुझे पता होता कि आप आई हुई हैं तो मैं तो, आप बहन थी मेरी, मैं खुद आपके पास आ जाता। तो बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था, एक सियासी फैसला था, और सियासी फैसले जो है वो लोग अपनी पॉलिटिकल ऑप्शंस जो हैं उसको वे करने के बाद करते हैं। और हमने उन्हें भी वाज़ेह बताया कि इसमें तो शायद पॉलिटिकल ऑप्शंस भी वे करने की बात ना हो, क्योंकि पीर साहब जो हैं इनकी ख्वाहिश है कि हम इस तरफ चलें, तो फिर मुझे शायद पॉलिटिकल ऑप्शंस भी वे करने की ज़रूरत नहीं थी। वो मैंने उन्हें बता दिया, उन्होंने इस बात का एहतराम किया, उनकी मेहरबानी है, ठीक है। तो मैं ये समझ, अच्छा जो आपने 2 धड़ों की बात की, देखिए मैं क्योंकि किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, ना नून लीग का ना किसी और पार्टी का, तो अगर वहाँ पे उनके अंदर कोई 2 धड़े हुए हैं तो ये मेरा कंसर्न नहीं है, इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी पार्टी का ताल्लुक़ है। देखें, धड़े बनने नहीं चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए कि भाई अगर कोई मुखालिफ भी आपको वोट देता है तो आपको खुश होना चाहिए या नाराज़ होना चाहिए। पीर साहब ने अभी फरमाया कि वो 125 में पीटीआई कैंडिडेट की सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या आपकी तरफ से भी ये समझा गया कि पीर साहब जिसकी सपोर्ट करेंगे हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा, इससे ज़्यादा क्लैरिटी और क्या होगा। आम इंतखाबात में आपकी टिकट पीर साहब लाएंगे या आपको जैसे पीर साहब कहेंगे वैसे कर लेंगे, बैठ के मशवरा करेंगे। और एक ही मैंने जैसे पहले अर्ज़ की, ज़िमनी इलेक्शन लड़ो, तुसी अगला इलेक्शन और हम खिचड़ी और नहीं बता रहा हूँ ना, हम एक पेज पे होंगे इंशाल्लाह। इससे ज़्यादा आपने मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि उनके पास एक तजुर्बाकार टीम है, लेकिन डॉलर वो जो है 200 क्रॉस कर गया, पेट्रोल 250 के करीब पहुँच चुका है, तो इस बारे में क्या कहना? तो इसमें अब तो आवाम, आप बल्कि मेरे से ज़्यादा, अगर आप मेरे मुंह से यही दोबारा वही चीज़ सुनना चाहते हैं तो तजर्बा इस दफ़ा फेल हो गया जी, इसमें इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि महंगाई बहरहाल आम क्या हर किसी के रीच से हर चीज़ बाहर होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, और आए दिन नए टैक्सेस, और बिजली के यूनिट कल बढ़े हैं, पेट्रोल की समरी आगे फिर आ रही है कोई 50-60 रुपए की, तो कहाँ जाएंगे।
अभी तो मुझे नहीं इल्म के वो आ रहे हैं, वो उनकी अपनी पार्टी का एक प्लान है, ना मेरे इल्म में है ना मुझे किसी ने बताया है। जब एक चीज़ मेरे इल्म में नहीं है मैं उसका अगला फैसला आपकी शमूलियत के हवाले से जो बात, देखिए मैं तमाम का तमाम अपनी सपोर्ट, मैंने आपको कहा हर तरीके से, वो मेरी PTI के कैंडिडेट मार नवाज के साथ है। जैसे जैसे कैंपेन आगे चलेगी, जो चीज़ें कैंपेन की बेहतरी के लिए ज़रूरी होंगी वो हम करेंगे। ओके सर। ओके जी, थैंक यू।